गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब लास्ट वीडियो में समझा था कि आईपीओ क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि आईपीओ क्या होता है। एक कंपनी सेबी को इन्फॉर्मेशन देती है, अपना आईपीओ फॉर्म फिलअप करती है। सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है स्टॉक मार्केट के। इसी के अंडर में दो एक्सचेंज आते हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी और बीएससी पे आईपीओ फील होके वो कंपनी लिस्ट होती है। उसी कंपनी को हम स्टॉक और इक्विटी शेयर कहते हैं। ये इक्विटी शेयर एक एक करके लिस्ट होते हैं। जब जब कंपनी आती है ऐसे लिस्ट होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ये लिस्ट होते हैं उन पे क्या स्टार्ट होती है, ट्रेडिंग। अब आप बिना आईपीओ के इन शेयर्स को डायरेक्टली मार्केट में खरीद सकते हो, जिसके लिए आपको एक्सचेंज पे मार्केट पे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। अब हम समझते हैं कि मार्केट में इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी का, मैंने लास्ट वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन का आपको एग्जांपल दिया था, देख लेना आप जाके। उसमें मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी ग्रीन जो है आईपीओ अब जो है लिस्ट हुआ है मार्केट में। तो वैसे ही टाटा मोटर भी हुआ होगा, वैसे ही टीवीएस मोटर, मारुति, एमआरएफ, ये सारे हुए होंगे, ह्युंडई अभी आपने लेटेस्ट देखा। तो ये सब क्या है, ये सारे शेयर लिस्ट होने के बाद किस सेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडेक्स क्या होता है, तो सिंपल भाषा में इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स वो चीज होती है, स्टॉक ऑफ, मतलब ये समझ लीजिए बास्केट ऑफ स्टॉक, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक हो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक। सेक्टर इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बास्केट ऑफ सेक्टोरियल इंडेक्स। मतलब जैसे निफ्टी 50, आईटी का सेक्टर हुआ निफ्टी आईटी, फार्मा का सेक्टर हुआ निफ्टी फार्मा, ऑटो सेक्टर हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ, ये सारे इंडेक्स है। मतलब कुल मिला के इसको और इजी वे में हम समझते हैं तो ये लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। ये लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। आप समझो कि ये जो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड क्या है, ये है वो इंडेक्स। ये समझ लो, ये है वो इंडेक्स। अब इंडेक्स का रेट क्या दिख रहा है हमें, 155 रन पे 6 विकेट। लोकल एग्जांपल है, 155 रन पे 6 विकेट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंडेक्स के अंदर किसने कितने रन बनाए हैं। तो जब हम इंडेक्स के अंदर जाते हैं तो ये शेयर्स हैं। जैसे टॉम लेथम ने 1 रन बनाया, डेविन कॉनवे ने 8 रन बनाए, केन विलियमसन ने 61 रन बनाए। तो ये सारा जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड की टीम क्या हो गई है, इंडेक्स। और न्यूजीलैंड के टीम के अंदर जो स्टॉक काम कर रहे हैं, मतलब जो प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, वो क्या है, स्टॉक। तो सिंपल भाषा में इसे समझिए कि एक जब किसी सेक्टर के अंदर, मान लेते हैं हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक काम कर रहे हैं। अब 12 बैंक जो परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलेगा। ये होता है सिंपल भाषा में इंडेक्स, इसे कहते हैं इंडेक्स। अब सबसे बड़ी मिथ है कि इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स में क्या ट्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले इंडेक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, जैसे आप शेयर्स को तो खरीद बेच सकते हैं, नो डाउट। शेयर्स को आप फुल पैसा दोगे तो आप लॉन्ग टर्म में शेयर्स को खरीद सकते हो। लेकिन क्या सर मैं मार्केट को लाइफ टाइम के लिए रख सकता हूं, तो इंडेक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ही काम कर सकते हैं। इंडेक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू काम कर सकते हैं। इंडिया के मेजर इंडेक्स कौन से हैं, तो हमने बात की थी, एक एनएससी एक्सचेंज है। एनएससी के मेन जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। पूरे एनएससी को रिप्रेजेंट निफ्टी 50 करता है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी है ये इंडिया की। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर जाएंगे
तो टॉप 50 कंपनियां हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनियां। अब यहां आ जाते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखो ऊपर ही इंडेक्स नजर आ जाएंगे, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल यानी कि फिन निफ्टी। हम आ जाते हैं व्यू ऑल इंडाइसेस पे। अब जैसे मैंने आपको ये न्यूजीलैंड का एग्जांपल दिया, ये इसीलिए दिया है कि न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट उसके खिलाड़ी कर रहे हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं क्या? नहीं। तो जिस सेक्टर का इंडेक्स रहेगा उसके अंदर वही स्टॉक काम करेंगे। अब मैं आ जाता हूं, यहां पर मुझे दिख रहा है निफ्टी 50। अगर मैं इसके अंदर जाता हूं, क्लिक करता हूं, तो पता चलेगा आपको ये भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं जो परफॉर्म कर रही है। अब इन्हीं 50 कंपनियों में जो बाइंग सेलिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसका इंडेक्स काम कर रहा है। निफ्टी 50 का इंडेक्स अभी कहाँ काम कर रहा है? तो 24,131 रुपए पे निफ्टी 50 का रेट चल रहा है। अब ये 50 शेयर मिलके, अब ये 50 शेयर गिरते हैं, इनमें बिकवाली आती है तो मार्केट गिरता है, इनमें खरीदारी आती है तो मार्केट बढ़ता है। तो मेजर हमारा एनएससी का इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 50। बीएससी का इंडेक्स कौन सा है? तो बीएससी में इंडेक्स है सेंसेक्स के अंदर 30 टॉप कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। 30 टॉप कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट को, वो निफ्टी 50 करता है। इसी के साथ बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटोमोबाइल, ये सारे इंडेक्सेस है। जब हम नीचे जाते हैं तो ये सेक्टोरल इंडेक्स दिख रहा है आपको। इसमें देखो आप बैंक निफ्टी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक। अब ये तो हम सर समझ गए कि एक होती है टीम और उसके अंदर होते हैं प्लेयर्स। तो वो जो टीम है वो इंडेक्स है और प्लेयर्स है वो स्टॉक है। ये तो हम समझ गए। क्या मैं डायरेक्टली टीम पे ट्रेड कर सकता हूँ? क्या मैं डायरेक्टली इंडेक्स पे ट्रेड कर सकता हूँ? तो फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करनी होती है। ये फ्यूचर ऑप्शन क्या है सर? ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको F&O का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप चाहें कि निफ्टी को मैं डायरेक्टली खरीद के रख लूँ यहाँ से, तो ये नहीं होगा, आपको फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है जिसको काफ़ी यूट्यूब पे पेचीदा बना रखा है, वो होता है ETF। लेकिन उसके पहले ये समझ लो कि इन इंडेक्स के थ्रू ही हम मार्केट में काम करते हैं। अब मान लो आज एक कंपनी आ जाती है जो मीडिया सेक्टर की है, तो वो मीडिया सेक्टर को ही परफॉर्म करेगी। तो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में किस तरीके से काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर हैं, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है। लास्ट वीडियो में हमने आईपीओ समझा था। आईपीओ के बाद स्टॉक लिस्ट होता है, वही स्टॉक कहलाता है और इक्विटी शेयर कहलाता है। इसको आप खरीद बेच सकते हो, लेकिन इन्हीं स्टॉकों से मिलके इंडेक्स बना होता है और इन्हीं इंडेक्स पे भी ट्रेडिंग की जाती है, फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू एंड ETF के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि इंडेक्स, तो आपने समझ लिया कि इंडेक्स क्या होता है। अब ETF क्या होता है? देखो मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेट बना रखा है यूट्यूब पे भी, तो वो है ETF को पजल बना रखा है। ETF सिंपल सा हम समझते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुल मिला के नाम में ही इसका आंसर है। आप एक्सचेंज को ट्रेड करते हो, एक्सचेंज के जो फंड है उनको आप ट्रेड करते हो। सिंपल सी बात है। अगर मुझे इंडेक्स और ETF दोनों में अंतर जानना हो तो अभी देख लेते हैं। ETF क्या होता है? सिंपल सी बात है। ETF का मतलब होता है कि मान लो ये निफ्टी 50 है और मुझे निफ्टी 50 को खरीदना है, मुझे निफ्टी 50 में बाइंग करनी है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। या तो मैं म्यूचुअल फंड में जाके इंडेक्स के अच्छे अच्छे फंड ले सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्टली ETF खरीद सकता हूं। अब सर इंडेक्स फंड और ETF में क्या अंतर है? सिंपल सा एक लाइन का अंतर है कि ETF को आप डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो,
ये देखो ये ETF है, यहाँ पे ये निफ्टी 20 का ETF है। मैं इसका ये चार्ट निकाल देता हूँ। ये निफ्टी 20 का ETF है। क्या नाम है इसका? निफ्टी 20। ये निपॉन इंडिया का फंड है निफ्टी 20। अब इसमें आप देखो कि 270 रुपये का रेट है। ये मार्केट में आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना होगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आपको करना होगा। इसे आप मार्केट टाइमिंग में ही खरीद और बेच सकते हो। कुल मिला के जिस तरीके से शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसी तरीके से आप इंडेक्स फंड को ट्रेड कर सकते हो। यही नहीं, आप अपने ही डीमेट से अमेरिका के नेस्डेक को भी खरीद सकते हो। ये अमेरिका का मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ये अमेरिका का मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, एक सेकेंड, ये मोतीलाल ओसवाल का फंड चल रहा है देखो 167 का। आप इसमें भी नेस्डेक है, नेस्डेक का, एक सेकेंड मैं नेस्डेक का आपको दिखाता हूं। ये मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक का फंड है। ये देखो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप यहीं बैठे बैठे नेस्डेक की कंपनियों में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग होगी। अब जैसे ये निफ्टी 20 है तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में, मार्केट आज 300 पॉइंट चल गया तो निफ्टी 20 भी चलेगा, नहीं। ये मुश्किल से 1-1.5 रुपए का मूवमेंट होता है। जितना मार्केट चलता है उसके हिसाब से इसमें इंक्रीमेंट होते हैं। तो फर्क क्या है ETF में? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, हर महीने क्वांटिटी खरीद सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन में इंडेक्स खरीदने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप 500 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, 270 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में हमें यूनिट्स मिलती है, यहाँ आपको क्वांटिटी मिलेगी। इतना सा फर्क है सिर्फ ETF में और इंडेक्स फंड में। ETF में और भी ये फंड है कि ट्रेडेड लाइक शेयर, ये शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होता है। यहाँ कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ETF में कोई एक्सपेंसेस कॉस्ट नहीं है, इंडेक्स फंड आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करने। तो सिंपल सी भाषा, अगर आपको ETF खरीदना है, ये जीरोधा का डीमेट है, आप निफ्टी 20 पे क्लिक करिए। निफ्टी 20 की जगह आप अगर यहाँ पे निफ्टी फार्मा ETF करते हैं तो देखो निफ्टी फार्मा के भी ETF आ जाएंगे। अभी फार्मा ETF देख लेते हैं हम। ये ETF है, तो ये सारे ETF है। अब बैंक 20, गोल्ड के ETF, गोल्ड भी क्या है? एक इंडेक्स है, आप इनको खरीद सकते हो। डिविडेंड, कोटक का गोल्ड ETF चल रहा है, निपॉन इंडिया ETF चल रहा है, ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF चल रहा है। कुल मिला के ETF को आप सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में 9:15 से 3:30 बजे के बीच में। ETF कुछ नहीं है, जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, इनको अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट पूरे मार्केट में किसी सेक्टर के इंडेक्स पे, गोल्ड के इंडेक्स पे या फिर नेस्डेक के आप स्टॉक इंडेक्स पे, किसी भी इंडेक्स को आप ट्रेड करना चाहते हो तो ETF के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो ये जो ETF है, ये ETF सिंपल सा ये है कि आप एक्सचेंज के फंड को ट्रेड कर रहे हो। बस इसको करने का सिंपल सा तरीका है, आपको जीरोधा पे, आपके एंजल वन में, आपके डीमेट में जाके वो ETF सर्च करना और डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। 270 रुपये रेट है तो 270 की कैपिटल में बाय कर सकते हो। लेकिन क्या हम 270 की कैपिटल में इंडेक्स को बाय कर सकते हैं? नहीं। दैट्स वाई ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फंड है, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते हो। जाहिर सी बात है, ये फंड एक समय में, मैं इसकी हिस्ट्री निकालता हूँ,
एक समय में ये फंड हुआ करता था 100 रुपए का, और वो साल था 2019। अगर आप 2019 से इस ETF में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आज 270 का है। सपोज करो मैं आज से ETF में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूं, तो ये फंड धीरे धीरे बढ़ता या घटता जाएगा, डिपेंड ऑन मार्केट। लेकिन ETF का सिर्फ सिंगल रूल है। म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफिकेशन ये भी है, देखो ट्रेडर जो काम करते हैं वो अपना रिस्क डाइवर्सिफाइड करने के लिए भी ETF में काम करते हैं। और इंडेक्स फंड में क्या फर्क है? इंडेक्स फंड मतलब म्यूचुअल फंड वाला। इसमें दो चीजें, ETF में जिस इंडेक्स का ETF होगा उसके अंदर जितनी कंपनियां हैं, उसके अंदर मान लो 50 है 20 है, जितनी कंपनियां हैं सिर्फ उसी को परफॉर्म करेगा ETF। लेकिन इंडेक्स फंड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे SBI का कोई फंड है या फिर ICICI का कोई फंड है, वो अपने चुनिंदा स्टॉक से एक फंड क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा होगा अलग अलग सेक्टर के स्टॉक उठा के एक फंड का नाम दे दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि म्यूचुअल फंड में उनके कुछ चुनिंदा फंड है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब आप जाओगे तो जिस स्टॉक का इंडेक्स होगा, जिन स्टॉक्स का वो बास्केट होगा, सिर्फ उन्हीं की परफॉर्मेंस पे ETF चलेगा और वही स्टॉक उनके अंदर लिस्ट होंगे। तो आई थिंक बहुत सिंपल वीडियो है ETF का, इसे कहते हैं इंडेक्स। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं? हमने लास्ट वीडियो IPO का देखा, स्टॉक से मिलके बनता है इंडेक्स। इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए ETF के थ्रू जा सकते हैं। अब सर स्टॉक में कैसे ट्रेड होती है? तो स्टॉक लिस्ट होने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो आप देखना, NTPC ग्रीन बताया था कि बाइंग सेलिंग कैसे स्टार्ट होती है। अब ETF के बाद सर क्या होता है? IPO और ETF के बाद हम कौन सा वीडियो तैयार करेंगे? अब हम समझ गए हैं कि स्टॉक से मिलकर इंडेक्स बनता है, इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? मार्केट में ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? डीमेट का एक अलग से सीरीज निकाल रहा हूं मैं। तो ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? अब इंट्राडे ये क्या होता है सर? हम कैसे खरीद सकते हैं? कैसे कैश होता है? फ्यूचर क्या होता है? मार्केट में कैसे सेगमेंट होते हैं? तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। अगर ETF बहुत अच्छी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ आया हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जो दिया जाएगा वो रहेगा टॉपिक ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो सेव करके रखें और ETF में ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्टली अपने डीमेट में लॉगिन करके ETF ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।